दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 3 घंटे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि शाम को 7 बजे से दिल्ली में बारिश शुरू होगी, वो पूर्वानुमान सच साबित हुआ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड पर, जो मेट्रो स्टेशन है, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, इसके नीचे ये रिंग रोड का नज़ारा है। और लोग अलग अलग तरीके से, ये देखिए जो ये सड़क जा रही है, जो गाड़ियाँ आती हुई दिख रही है, वो राजघाट की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, ITA की तरफ से, और ये दूसरी तरफ सराय काले खां की तरफ जा रही है। हालांकि मैं जो रिंग रोड पर मौजूद हूँ, इसलिए ट्रैफिक अभी बिल्कुल सामान्य है। बारिश जल जमाव जरूर है यहाँ पर, लेकिन ट्रैफिक सामान्य है। हालांकि मैंने देखा है कई गाड़ियों को जो खराब हो गई है इस बारिश में जल जमाव की वजह से। ये देखिए, कुछ आपको संभवतः दिख रहे होंगे बाइक वाले जो अपनी मोटरसाइकिलों को लेकर पैदल चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैंने कुछ कारों को भी देखा है जो खराब थी, और उस पर लोग जा रहे थे, उसको खेलते हुए लोग जा रहे थे। तो ये देखिए, एक ऑटो वाले की भी ऑटो खराब हो गई। तो यहाँ पर कमोबेश यही हालत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। और जैसा हमारे साथी हिमांशु लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे में इसी तरह की बारिश का पूर्वानुमान है। ये बारिश एक तरह से राहत की खबर तो जरूर लेकर आई है दिल्ली वासियों के लिए। उमस भरी गर्मी से उनको राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जब दिल्ली में इतनी बारिश होती है तो एक तरह से ये आफत का सबब भी बन जाती है दिल्ली वासियों के लिए। और कुछ ऐसा ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक ऑटो वाले का ऑटो और खराब हो गया, और उसके चलते पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, क्योंकि कुछ ही जगह बचा है गाड़ियों को आने जाने के लिए, बाकी पूरा जल जमाव हो चुका है। तो अगर ये बारिश इसी तरह से होती रही तो कल का दिन वर्किंग डे है, गुरुवार को, तो दिल्ली वासियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि राहत जरूर है उमस भरी गर्मी से, लेकिन अगर ऐसी ही बारिश हुई तो कल सुबह लोगों को बिल्कुल सतर्क होकर निकलना पड़ेगा अपने घरों से। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, और लोग क्योंकि किसी तरह से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल, तो लोग यहाँ पर लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और यहाँ से मेट्रो पकड़कर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली में पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, और यहाँ पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया। प्रशांत की रिपोर्ट आपने देखी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जहां पर भयंकर जाम लगा हुआ है। अतुल हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अतुल, आप कहां पर हैं और वहां पर स्थिति क्या है? सर, क्या इशू आ रही है? जी मैम, क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैम पानी देखिए आप, नोएडा सेक्टर 16 है, फिल्म सिटी है। हाँ। इसमें देखिए अब इतनी प्रॉब्लम, हमारी स्कूटी बंद हो गई, हमें बहुत दूर जाना था। अच्छा, कितने दूर से कहाँ जाना था आपको? मैम मोदी नगर। मोदी नगर। तो आप फंस गए, कितने समय से फंसे? मैम 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। 1 घंटा हो गया। मैम हमने स्टार्ट भी कर ली, कोई खूब किक मार ली, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ जी मैम, किस पे आएगा आपका ये? चलाना बंद करो, हटो पीछे। तो इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परेशानी का सामना इस समय भी लोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 घंटे से यही स्थिति बनी हुई है। 2 घंटे की बरसात हुई और उसके बाद स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई। कावड़िए बीच में फंसे हुए हैं, कावड़ लेकर वो आ रहे थे। आप देखिए, उनके सामने चैलेंज और बड़ा है, क्योंकि कई 100 किलोमीटर चलकर वो पैदल आ रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको ये हालात देखने पड़े तो फिर उनकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। तो आपने स्कूटी वालों को भी देखा, और स्कूटी वाले जो बता रहे थे कि 1.5 घंटे से कोशिश करते रहे वो अपनी स्कूटी चलाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा वो क्या बता रहे हैं ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। ये नज़ारा है मेहरौली के पास कुतुब मीनार मेट्रो का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ पड़ी खड़ी हैं करीब पिछले 2 घंटे से। ऑलमोस्ट यहाँ नदी बन चुकी है, और मैं भी यहाँ पे फंसा हूँ पिछले 1 घंटे से। ये कुतुब मीनार मेट्रो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग खड़े हैं, जो कि 2-3 घंटे से लोग ऐसे ही खड़े हैं। तुम कहाँ फंस गए यार? और रॉन्ग साइड में लोग घुसा दिए हैं गाड़ी। ये कतार गाड़ी की
1-2 किलोमीटर लंबी है और ऑलमोस्ट तालाब जितना पानी है। तो दिल्ली का चाहे इस समय कोई भी इलाका हो, वहां पर हालात और तस्वीर एक जैसी है, चाहे वो मेहरौली हो, चाहे वो इंद्रप्रस्थ स्ट्रेट हो, चाहे वो ITO हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, लुटियंस जोन हो या फिर दिल्ली का कोई भी इलाका हो, वहां पर पानी की स्थिति ऐसी ही है। जल जमाव है और बरसात थोड़ी कम हुई है, तो उस बरसात कम होने के कारण ट्रैफिक की जो समस्या है वो वहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ा है। कोई 2 घंटे से फंसा हुआ है, कोई जो है 2.5 घंटे से फंसा है, कोई 3 घंटे से फंसा है। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया, उन्होंने जो है अपनी जो स्थिति बताई वो काफ़ी परेशान करने वाली है। इस समय डॉक्टर अरविंद मेदांता हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद खुद इस समय फंसे हुए हैं, हमारे दर्शक हैं और वो हमें दिखा रहे हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। अरविंद जी, दिखाइए क्या तस्वीर वहां पर है। तो हम आपको बता दें, ये इस समय जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, ये लाइव फुटेज थी और ये लाइव फुटेज हमारे जो दर्शक हैं, डॉक्टर अरविंद जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आप बीती बताई, वो पिछले 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए हमें एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, कैसे वहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरह से जाम वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन एक राहत की बात थोड़ी सी से कह सकते हैं, जब तक ट्रैफिक नहीं खुलता तब तक पूरी राहत नहीं है। कुछ लोगों के मन में तो ये भी आशंका है कि कहीं आज रात सड़क पर ही ना गुजारनी पड़ जाए। उन्हें कोई जरिया नजर नहीं आ रहा घर पहुंचने का, क्योंकि ट्रैफिक जहां का तहां खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, कोई गाड़ी आगे नहीं हो रही। और सीधे हम रुक करेंगे, प्रेरणा हमारी संवाददाता हमें जानकारी दे रही हैं किन हालात को, किन तस्वीरों को उन्होंने देखा, उनकी जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। It has been raining since 2 hours in Delhi NCR, and Delhi NCR has been put to red alert, and we can see right now we are present in Noida, and we can see that a lot of waterlogging is there, and the trees have also fallen here, and we can see that people who are returning from their work are stuck and they cannot come this side because the problem is that there is a lot of waterlogging, and they don't know that if there are any potholes or so, and they are stuck for last 1 hour. And as well as on Greater Noida Expressway, there is a lot of traffic, because of which people are getting late because they were returning from their work and it's very late and there's waterlogging all over. Prerna Sharma from Delhi for NDTV. रिपोर्ट आपने देखी, नोएडा से वो रिपोर्ट कर रही थी और नोएडा में क्या स्थिति है, सड़कों पर जल जमाव है और लोग डर के मारे पानी में उतरने से, अपनी गाड़ी को उतारने से डर रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं इस पानी में कोई गहरा गड्ढा ना हो, कहीं कोई सड़क बीच में से, उसमें से सड़क में ही कोई गड्ढा ना हो गया हो बड़ा, जिससे कि किसी हादसे का शिकार वो ना हो जाए। और ऐसा ये आशंका बेबुनियाद भी नहीं है, ये आशंका बेमानी भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आप देखते हैं बरसात के मौसम में गहरे गहरे गड्ढे सड़कों के बीचों बीच हो जाते हैं, सड़कों में दरारें आ जाती हैं। ऐसे में लोग कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहते हैं, तो पानी होने के कारण लोग उन सड़कों पर नहीं जाना चाह रहे जहां पर पानी भरा हुआ है। और इसकी वजह से ये भी हो रहा है, कई सड़कों पर ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ियां एक लाइन में सड़क के एक तरफ ही खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और पानी में उतरने के ना उतरने की 2 वजह यहाँ पर सामने आती है। पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात वो ये कि कहीं गाड़ी बीच में खराब ना हो जाए, कहीं परेशानी में और परेशानी खड़ी ना हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पानी के नीचे कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई सीवर लाइन तो नहीं खुली हुई है, इसलिए भी लोग जाने से कतराते हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लव भी जुड़ गए हैं, वो क्या जानकारी दे रहे हैं उनके पास जरा रुख करते हैं। पल्लव, आपके पास क्या डिटेल्स है? आप देखिए आनंद, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है, नेशनल मीडिया सेंटर है। आप यहाँ मैं करामा से कहूँगा कि वो पैन करके तस्वीर दिखाएं कि देखिए थोड़ी देर के पहले जो यहाँ तस्वीर थी वो और पानी भरा हुआ था और उसके बाद जो है रुक रुक के बारिश हो रही है। हालांकि अब बारिश भी तेज़ है आनंद और हवा भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, जो हम बता रहे हैं आपको। और इस वजह से छाता को कैरी करना भी, जो अम्ब्रेला उसको कैरी करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बारिश ने न सिर्फ दिल्ली के इन पॉश इलाकों में पानी भर दिया है, बल्कि जो ट्रैफिक सिस्टम है
वो भी बहुत हद तक आनंद प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे कई गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। ये बहुत पॉश इलाका है। यहाँ की ये तस्वीर है। मेरे लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो कई सांसदों के निवास हैं। उसके बाद भी आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे दिख रही है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं जो आमतौर पर इस वक्त लोग अपने ऑफिस से निकल के घर जाते हैं। लेकिन जो बारिश हुई आनंद, उसने लोगों को राहत दी, सुकून दिया। लेकिन जिस तरीके की समस्या उनके सामने है, ट्रैफिक सिस्टम की, जो वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, जो यात्रा वो आधे घंटे में पूरी करते थे उसको पूरी करने में 2 घंटे 2.5 घंटे, यहाँ तक कि अभी भी कई लोग हैं जो फ़ोन कॉल्स करके बता रहे हैं कि अभी भी वो लंबे समय से 2-3 घंटे से जाम में फंसे हैं और घर कब पहुँचेंगे उसके उन्हें कोई पता नहीं है। मैं मुखर्जी नगर हो, चाहे दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, उन इलाकों का भी मैंने आज आनंद दौरा किया और वहाँ पे देख रहा था कि जैसे बारिश हुई उसके बाद वहाँ की भी स्थिति बस से बदतर हो गई। आनंद जी, पल्लव, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में आप खड़े हैं और आपने बताया कि जिस जगह पर आप हैं वहां पर कई सांसदों के भी घर मौजूद हैं। क्या उनके घरों में भी पानी घुस गया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस कोचिंग वाले इलाके में हादसा हुआ था वहां की स्थिति क्या है? वहां पर तो बेसमेंट्स भी हैं, वहां पर तो जो सीवर लाइन है उनके बारे में पहले से लोग शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर इतना रिस्क से हम लोग खड़े हैं, जो ये सारी तारें हैं वो सारी नंगी पड़ी हुई है। अब कहाँ पर है सारा एमसीडी, अब कहाँ है सारे लोग जो हमें प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे थे? वी वांट एक्शन नाउ। हम चाहते हैं सब लोग अभी यहाँ पर आए और हमें हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। वी वांट वी डिमांड द मीडिया टू कम वी अपील द मीडिया कि आप लोग आए, इस चीज को कवर करें। दिस इज द रियल प्रोटेस्ट। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आप स्टूडेंट्स की बात सुन रहे थे। ओल्ड राजेंद्र नगर में ये छात्र हैं जो एक बार फिर से सड़क पर आए ना, उनको मजबूर होना पड़ा कि आज बारिश के बाद फिर से वहां पर हालात खराब हैं। हम सीधे एक बार पल्लव का फिर से रुख करेंगे। पल्लव, यही सवाल मैं आपसे कर रहा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका जहां पे कोचिंग वाला हादसा हुआ था, वहां पर स्थितियां कैसी हैं? क्या वहां के स्टूडेंट्स से कोई रिपोर्ट्स मिल पा रही हैं? और आप देखिए आनंद, जब आपसे थोड़ी देर पहले लगभग 1 से सवा घंटे पहले मैं उस इलाके में था। उस वक्त जब मैं वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली सरकार की मंत्री आरची वहाँ पहुँची थी छात्रों से बात करने के लिए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे पानी जो बरसना शुरू हो गया और लगभग मैं 1 घंटे वहाँ मौजूद था और 1 घंटे के अंदर आनंद इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गया। जो वहाँ के छात्र थे उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि हमारे जो घर हैं जहाँ हम पीजी में रहते हैं, जहाँ हमने कमरा लिया है, वो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पे पानी बहुत भर गया है। सीलन की समस्या उनके सामने आ रही है और बारिश में जो खुले तार हैं जो उनके कमरों में खुले तार हैं। मधु विहार की भी तस्वीरें हमारे पास पहुंच गई हैं। हमारे संवाददाता राम जी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जरा। हम है मधु विहार के रिहायशी इलाके में जहाँ पे सह्याद्री नाम की सोसाइटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है और यहाँ पे जो सह्याद्री अपार्टमेंट है वहीं पे पानी जो है घुसा है। गाड़ियों के पार्किंग के लिए अभी जगह नहीं है क्योंकि पानी पार्किंग में भी घुसा हुआ है। हम जानेंगे कि क्या इसके मायने है कि बारिश इतनी हो गई है। आनंद जी, मुझे एक बात बताइए कि हर साल ऐसा ही पानी यहाँ पे आता है क्या? हर साल बारिश तो होती है मगर ये शायद कुछ 5, 6, 7, 8 साल के बाद ही इतनी ज़्यादा बारिश इतनी कम देरी में हुई है। और उसकी वजह से ये आप देख पा रहे हो कि पानी को जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। मगर एक तरह से अच्छा भी है। पिछले कुछ दिनों से 1 हफ्ते 10 दिनों से काफ़ी भीषण तकलीफ हो रही थी, गर्मी हो रही थी। तो इस बारिश एटलीस्ट ठीक है, वाटर लॉगिंग तो लेके आई है और साथ में कुछ राहत भी लेके आई है, ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, तो आपके बहुत से दोस्त होंगे कि जो बाहर गए होंगे जॉब के लिए, आने में वक्त हो गया था कि उनको, क्योंकि ट्रैफिक जाम हर जगह पे हमें दिख रहा था। बिल्कुल, और हमारे भी यही कंसर्न था कि बहुत से ऑफिस के मेरे दोस्त जो निकले होंगे 6-7 बजे ऑफिस से, वो अब जाके 9:30 10 बजे लगभग पहुंच रहे हैं, तो उनको काफ़ी टाइम लगा है आज। अच्छा, हम यहाँ पे दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे मतलब कि हालात है कि पानी जब अंदर घुसता है तो पेड़ की पत्तियाँ से लेकर हर चीज़ जो है, मतलब कि मिट्टी भी, हम जब चल रहे हैं तो मिट्टी भी नीचे हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सोसाइटी में आपके हालत क्या है, किस तरह के हालात है? वैसे जनरली सोसाइटी में इतना वाटर लॉगिंग कभी होता नहीं है और ये वंस इन मे बी 2-3-4 ईयर्स ये फिनोमिना है। और मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही कम देर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई
इसलिए शायद थोड़ा ड्रेनेज टाइम ले रहा है होने में, बट अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नेचर से कौन इतना वो कर सकता है। पार्किंग की जो जगह थी गाड़ियां लगाने की, कुछ गाड़ियां मैं बाहर भी देख रहा हूँ। शायद वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि आगे बहुत ज्यादा पानी होगा, तो ऑन अ सेफर साइड इन्होंने शुरू में जहाँ पे एलिवेटेड है थोड़ा सा, वहीं पे गाड़ी पार्क करके अपने अपने घर आराम से निकल गए हैं। बिल्कुल रास्ते पर भी पानी दिखाई दे रहा है हमें उस गेट के इस पार, और उसके बाद सोसाइटी में हर सोसाइटी में यहाँ पे मधु विहार एरिया में रही इलाका में भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है।